अच्छा, कल कुछ होमवर्क भी किए थे क्या? यहीं पे की थी तो CW तो कंप्लीट कर ली थी ना सब लोग? हाँ SW मिला ही नहीं। अच्छा। ठीक। तो मान लो एक अभी CW फिर से दें, बन जाएगा ना? पक्का? पक्का। मान लो 32 एक क्या है? 32 एक डेसिमल नंबर है। 32 क्या है? डेसिमल नंबर है। और मुझे इसका क्या चाहिए? इसका बाइनरी चाहिए। क्या चाहिए? मुझे इसका बाइनरी चाहिए। क्या निकल सकता है? 32 एक डेसिमल नंबर है और इसका मुझे बाइनरी चाहिए। एक पे 5 अच्छा, कल तुम नहीं थे? चलो देखो कैसे निकालते हैं। निकालने का बहुत सिंपल तरीका है कि जो गिवन डेसिमल नंबर हो उसको टारगेट नंबर के बेस से डिवाइड करो। गिवन डेसिमल नंबर को दिए गए टारगेट नंबर के बेस से डिवाइड करो तब तक जब तक कि वो नंबर टारगेट नंबर के बेस से छोटा ना हो जाए। तो 32 को हम डिवाइड करना शुरू करेंगे किससे? तो 32 को हम डिवाइड करना शुरू करेंगे किससे? 2 से। 32 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब जो यहाँ डिवीजन का ऑपरेशन होगा उसमें बस एक बात का ध्यान रखो कि इस डिवीजन के ऑपरेशन में क्वेसेंट को यहाँ लिखेंगे और रिमाइंडर को यहाँ लिखेंगे। याद ये रखना। तो बताओ कि 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 32 कंप्लीट डिवाइड हो जाए? 14 तो 16 क्या हो गया? क्वेसेंट हो गया। 16 को यहाँ लिख दो। नीचे रखो। और 16 को यहाँ लिखेंगे? नहीं, बैड। ये क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ 16 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेसेंट को रिमाइंडर के प्लेस पे और रिमाइंडर को क्वेसेंट के प्लेस पे लिखना होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? यहाँ लिखना होगा 0। यहाँ क्या लिखना होगा? 0। और स्पेशली याद रखना जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, खासतौर से एंट्रेंस एग्जाम का, उन लोगों को ये क्वेश्चन फेस करना है। अब देखेंगे कि ये जो 16 है अगेन 2 से डिविजिबल है या नहीं। अगेन ये 2 से डिविजिबल है या नहीं? तो क्या बोलेंगे? अगेन ये 2 से डिविजिबल है। और कितनी बार में? तो क्या बोलेंगे? 8 बार में। बैठिए 2 मिनट। 8 बार में। तो आप 8 कहाँ लिखेंगे? नीचे नीचे लिखेंगे। यहाँ पे यहाँ लिखेंगे 8 आप। चलिए, और यहाँ क्या डालेंगे? 0। 0 क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 आया। 16 पूरा 5। हाँ, अब फिर से देखेंगे कि ये जो 8 है अगेन डिविजिबल है 2 से या नहीं है? हाँ बिल्कुल है। कितनी बार में? 4 टाइम। हाँ, तो 4 कहाँ लिखना होगा? अच्छा अच्छा। कल जो हमने पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था? तारा का तो छूट गया होगा। मैं एक रिकैप कर दूं एक सेशन। तो देखो कल हमने जो पढ़ाया था आप लोगों को, अभी हम पढ़ा के आ रहे हैं आप लोगों को बेसिक ऑफ कंप्यूटर। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? बेसिक ऑफ कंप्यूटर, या जिसे कि क्या कहते हैं? BOC, बेसिक ऑफ। सब धोखा दे रहे हैं। हर कोचिंग का यही हाल है। जहाँ मैं जाती हूँ ना पहले आधा घंटा भेजना। ओह माय गॉड।
तो हम लोग बात कर रहे थे बेसिक ऑफ कंप्यूटर का। उसमें एक टॉपिक हम लोग कवर कर रहे थे जिसका नाम क्या था? नंबर सिस्टम। नंबर। तारा कनेक्टेड है ना? ऑडिबल हूँ मैं कि नहीं हूँ? अभी सुन पा रही हैं मुझे? चलो, तो बात कर ले रहे हैं हम लोग नंबर सिस्टम का। तो क्या बताया था कल आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में? नंबर सिस्टम क्या है? सिस्टम को रिप्रेजेंट। हाँ, तो नंबर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था वे टू रिप्रेजेंट अ नंबर, है ना? वे टू रिप्रेजेंट अ नंबर। एक नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, जो वे है, वो क्या है? नंबर सिस्टम है। इसके बाद हमने ये समझा था कि नंबर सिस्टम कितने तरह का होता है, करेक्ट? तो हमने टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम की अगर बात किया होगा तो वहाँ पे 4 तरह का हमने देखा था। कौन कौन सा 4 टाइप था? डेसिमल। हाँ, सबसे पहले और बेसिक हम लोग क्या यूज़ करते हैं? डेसिमल नंबर। फिर क्या यूज़ करते हैं हम लोग? कंप्यूटर किस बाइनरी को यूज़ करता है? ऑक्टल को भी यूज़ करता है और हेक्सा। तो कहने का मतलब कि अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स कितना होकर के आएगा? नंबर सिस्टम का टाइप कितना होगा? टाइप 4 होगा। डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसको हम लोग एक टेबलर फॉर्मेट में देख लें ताकि शॉर्ट में पूरी बातें क्लियर हो जाए, तो सबसे पहला चीज़ हम क्या लिख ले रहे हैं? नंबर सिस्टम। क्या? कौन सा नंबर सिस्टम की बात हो रही है? सेकंड, हम लोग कॉलम में क्या बना ले रहे हैं कि उसका क्या रेंज है? क्या उसका रेंज है। और थर्ड, हम लोग कॉलम में क्या लिख ले रहे हैं? उसका क्या उसका यूज है, कहाँ इस्तेमाल है। और फोर्थ, हम क्या ले रहे हैं? क्या उसका बेस है और एग्जाम्पल क्या होगा? बेस प्लस एग्जाम्पल। चलेगा? अब आइए हम एक यहाँ पे टेबल बना दिए, करेक्ट? चलो, हमारे पास अब मल्टी कलर ऑप्शन है तो हम क्यों नहीं इसे यूज कर लें? नहीं? अब फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करें तो क्या है हमारा? डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। और डेसिमल नंबर जो होता है उसका रेंज क्या होता है? 0 to 9। जो नंबर 10 एक्सप्लिसिट डिजिट से बना हो, 10 डिजिट से बना हो, लाइक 0 to 9, क्या बोलेंगे उसे? डेसिमल नंबर बोलेंगे। इसका इस्तेमाल कौन करता है? तो क्या बोलेंगे? यूज्ड बाय हम लोग ना, यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग। हम लोग अपना सारा कैलकुलेशन, सारा कंपैरिजन किस नंबर सिस्टम पे करते हैं? 0 to 9, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम पे करते हैं। अब इसका बेस क्या होगा? तो एक बात याद रखना है कि जो नंबर जितने डिजिट से बना होता है वही उसका क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। तो डेसिमल नंबर कितने डिजिट से बना हुआ है? 10 डिजिट से। 0 to 9 क्या हुआ? 10। तो इसका बेस क्या होगा बच्चा? बेस इसका 10 होगा। अब बेस को हमेशा कहाँ लिखते हैं? नीचे में। अब पावर को कहाँ लिखते हैं? हमेशा ऊपर में। अब यहाँ एग्जाम्पल प्लस बेस था या बेस प्लस एग्जाम्पल था, तो एग्जाम्पल में क्या डाल दे रहा हूं मैं? 101। क्या डाल दे रहा हूं? 101। अब बेस क्या डाल दिया? 10। क्या? कुछ भी हो सकता था। हाँ, 9 तक नहीं, लेकिन 101 ही क्यों लिए हैं वो सुन लीजिए। 10 इसलिए 1 लिया हूं क्योंकि सभी में मैं 101 ही लेने जा रहा हूं। अब सभी में क्यों लेने जा रहा हूं? सभी में इसलिए 101 लेने जा रहा हूं क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि नंबर का पहचान सबसे पहले किस आधार पे करो? बेस के आधार पे करो, और तब उसके बाद बेस के हिसाब से उसका रेंज देखो। लेकिन सबसे पहले क्या देखो? बेस देखो, है ना? अब बढ़े हम लोग सेकंड ऑप्शन की तरफ, पक्का? ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन मेरा जो है
वो क्या है? बाइनरी नंबर है। अब कंप्यूटर अपना सारा कैलकुलेशन, सारा कंपैरिजन किस नंबर फॉर्मेट पे करता है? बाइनरी नंबर फॉर्मेट पे ही करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम पे ही करता है। और बाइनरी किससे बना होता है? 0 to 1। बस इसमें 2 ही डिजिट होगा। 2 ही मतलब 2 गिनती में नहीं, 2 ही होगा, मतलब 0 और 1। 2 3 4 5 इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? क्या बोलेंगे? यूज्ड बाय सिस्टम फॉर ऑल प्रोसेसिंग। सिस्टम अपना सारा प्रोसेस जो है वो किस फॉर्मेट पे करता है? बाइनरी पे करता है, 0 और 1 पे करता है। बेस क्या होता है इसका? बेस क्या होता है? बेस ऑब्वियसली 2 होगा। क्यों 2 होगा? क्योंकि इसमें कितने डिजिट इन्वॉल्व हैं? सिर्फ 2 ही एक्सप्लिसिट डिजिट है, 2 ही अलग अलग तरह के डिजिट इसमें आएंगे, 0 और 1। एग्जाम्पल में क्या रखता हूं जानबूझ करके? 0 1 0। अब ऐसा इसलिए रख रहा हूं ताकि मैं आपको ये बताऊं कि यहां भी 101 है, यहां भी 101 है, बट ये डेसिमल नंबर है, लेकिन यहां क्या है? ये है बाइनरी नंबर है। तो नंबर का पहचान हम सबसे पहले किस बेसिस पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेस। उसके बेस के आधार नहीं, कल बोले हुए थे ना, आज लैब कर, कल बात कर। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, तो फिर क्या होगा? ऑक्टल। ऑक्टल का रेंज क्या होगा? 0 to 7। ऑक्टल का रेंज क्या होगा? और 0 to 7 8 डिजिट हुआ। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? यूज्ड बाय सिस्टम। सिस्टम फॉर सिस्टम रजिस्ट्री। किसके लिए यूज होता है ये? सिस्टम रजिस्ट्री के लिए यूज होता है। और इसका बेस क्या होगा? 8 होगा। 101 सेम ही डिजिट पुटअप किया जाए। यस, 101 बेस क्या रखेंगे इसका? 8 ही रखेंगे। अब सिस्टम रजिस्ट्री क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, कंप्यूटर के पास एक रजिस्टर होता है, और उसी रजिस्टर में कंप्यूटर अपना सारा एंट्री करके रखता है कि इसमें कितने सॉफ्टवेयर डाले गए हैं, कौन कौन से हार्डवेयर इसमें अटैच्ड है, ये सारा कुछ अपने पास रखता है रजिस्टर में। और उसी रजिस्टर को क्या कहते हैं? सिस्टम रजिस्ट्री कहते हैं। कैसा दिखता है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर आप कैच कर पाओगे तो। इसके लिए हमें यहाँ एक कमांड यूज करना पड़ेगा, रेज एडिट। क्या देखने के लिए? रजिस्टर को देखने के लिए। हमने क्या लिखा? रेज एडिट। रेज एडिट क्या लिखा? रेज एडिट। तो क्या ओपन हो रहा है? देखो तो, रजिस्ट्री एडिटर खुल रहा है। अब जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पूरी रजिस्ट्री हमारे सामने खुल के आ गई है। किसका? सिस्टम का। यहाँ से सब कुछ बदल सकते हो, लेकिन ऑल ऑफ सडन अभी नहीं, पहले समझ लो क्या कह रहा है। एमसेप्ट स्किप। अब बढ़ते हैं हम लोग किसके तरफ? फोर्थ पॉइंट की तरफ ना। तो फोर्थ पॉइंट में क्या है? हेक्सा, या इसे हम हेक्सा डेसिमल भी कहते हैं। हेक्सा या हेक्सा। इसका रेंज क्या होता है? इसका रेंज होता है 0 to 9 एंड A to F। और इसका इस्तेमाल यूज्ड बाय सिस्टम फॉर एड्रेसिंग कह सकते हैं।
इसका यूज सिस्टम ही करता है, लेकिन किस पर्पज से करता है? आईपी आईपी एड्रेसिंग के लिए। किस पर्पज से? एड्रेसिंग के लिए। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, या बेस क्या होगा? पहले बेस 16 होगा, 101 ऐसे। बेस 16 हेक्सा का मतलब क्या होता है? 16 ही होता है। हाँ, 6 हो गया तो 10 6 16। तो अब नंबर को पहचान सकते हैं या नहीं पहचान सकते हैं? अब जैसे मान लिया जाए कहीं नंबर आपको दिख जाए 2GA, ये कौन सा नंबर है? 2GA हेक्सा नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें G इन्वॉल्व हो गया। अगर G नहीं इन्वॉल्व होता, F तक रहता, तो ये क्या हो जाता? अब मान लो कि 4AC बेस 16, ये कौन सा नंबर है कि नहीं है? हाँ, हेक्सा नंबर है, क्योंकि 0 to 9 और ये टू F का ही डिजिट है। अच्छा, 7 to 8 बेस 8 कौन सा नंबर है ये? इसके हिसाब से ऑक्टल है, बट रेंज ऑक्टल का नहीं है, इसलिए इनवैलिड नंबर है ये। क्या है? ओके। 1101 बेस 2 कौन सा नंबर है ये? है? है? हाँ, है। चलो, तो नंबर पहचानना तो आ गया ना सभी को? आगे बढ़े। अब इसके बाद क्या बताया था आप लोग को? कन्वर्जन ही ना बताया था। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। आज हम लोग कुछ कन्वर्जन ज़्यादा ही सीखने वाले हैं। देखो, कन्वर्जन हमें क्या आना चाहिए, थोड़ा वाइडर प्रोस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डेसिमल टू अदर, और फिर देखते हैं अदर टू डेसिमल, डेसिमल टू अदर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बनेगा? नंबर कन्वर्जन का। नंबर कन्वर्जन। अब नंबर कन्वर्जन में सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? सबसे पहले आना चाहिए डेसिमल टू अदर। डेसिमल टू अदर। अदर में कौन कौन सा आ जाएगा? बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा आ जाएगा ना। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। एक एग्जांपल लेते हैं कॉमन, जिसको हम लोग बाइनरी में भी चेंज करेंगे, ऑक्टल में भी करेंगे और हेक्सा में भी करेंगे। जैसे 45, जैसे हमने क्या लिया? 45 क्या है? एक डेसिमल नंबर है। मुझे इसे किस में बदलना है? नहीं, ठीक है। अब देखो तो दिख रहा है? नंबर कन्वर्जन। अब नंबर कन्वर्जन में सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं? डेसिमल टू डेसिमल टू अदर। अब इसमें हमने एक एग्जांपल लिया पहले 45, बेस क्या डालेंगे? 10, और मुझे कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी में भी कन्वर्ट करना है, साथ ही साथ ऑक्टल में भी कन्वर्ट करना है, साथ ही साथ हेक्सा में भी कन्वर्ट करना है। इसका तो ये ना मतलब हुआ। एक एक करके देखें। तो देखो, रूल क्या कहता है कि अगर डेसिमल नंबर दिया गया हो और इसे किसी भी दूसरे नंबर में कन्वर्ट करना हो, तो जिस नंबर में कन्वर्ट करना है, जिस नंबर में कन्वर्ट करना है, उसके बेस से उसको डिवाइड करो। जिस नंबर में कन्वर्ट करना है उसके बेस से डिवाइड करो गिवन डेसिमल नंबर को। तो 45 को यहां पे हम कितने से डिवाइड करें?
45 को यहाँ कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि अभी हम क्या निकाल रहे हैं? अब जब यहाँ डिवीजन कर रहे होंगे तो थोड़ा सा रूल चेंज करेंगे जो पहले डिवीजन पढ़े हैं उससे। यहाँ हम लोग किसको लिखेंगे? हो गया, आइए आइए कल यहाँ हम लोग क्वेसेंट को लिखेंगे और यहाँ किसे लिखेंगे? हम यहाँ रिमाइंडर को लिखेंगे। अभी लिखने नहीं जा रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ। यहाँ आप किसे लिखेंगे? यहाँ रिमाइंडर को लिखेंगे और यहाँ किसे लिखेंगे? उल्टा। हाँ, यहाँ क्या लिखेंगे? ये तो नॉर्मल डिवीजन में होता था। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ क्वेसेंट और यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ रिमाइंडर को लिखेंगे। अभी वाला डिवीजन में चेंज होगा। और नॉर्मल डिवीजन में यहाँ क्या लिखते थे हम लोग? नॉर्मल डिवीजन में यहाँ क्वेसेंट होता था और यहाँ क्या होता था? रिमाइंडर होता था। लेकिन अब चेंज होगा, ये चीज अप्लाई नहीं करना है, बल्कि यहाँ क्वेसेंट और यहाँ रिमाइंडर होगा। तो बताओ कि 2 से कितनी बार डिवाइड करोगे 45 को? 22। तो 22 यहाँ लिख लो। अब क्या बचा है? रिमाइंडर। रिमाइंडर 1 बचा तो यहाँ लिख लो। अब देखो कि ये 22 2 से छोटा हुआ क्या? तब तक इसको डिवाइड करना है जब तक ये 2 से छोटा ना हो जाए। तो क्या करेंगे? फिर से कितनी बार में क्या आएगा? फिर 11 को कितने से? 2 से कितनी बार में? 5 टाइम्स। क्या आएगा? पक्का? अब इस 5 को 2 से कितनी बार में क्या आएगा? फिर इस 2 को 1 बार में क्या आएगा? अब ये छोटा हुआ 2 से। हाँ, तो अब इसे हमें लिख डालना है। तो कैसे लिखेंगे? पहले ये वाला 1 नीचे से शुरू करते हैं, फिर ये वाला 0, फिर ये वाला 1, फिर ये वाला 1, फिर 0, फिर 1। अब बेस क्या पुटअप कर देंगे? 2। ये हो गया आंसर। ये बाइनरी में चेंज हुआ। इस डेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? ये 45 जो डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? 101101। नहीं, क्या समझ में आया? अगर हम लोग 45 लिखेंगे इंटरनली, कंप्यूटर उसको ऐसे लिखेगा, ऐसा। अब समझ में आया? अब हमें इसे ऑक्टल में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? ऑक्टल में। तो हम क्या करेंगे? 45 को, अभी तो रूल समझे थे कि डेसिमल नंबर अगर गिवन हो और जिस भी नंबर में बदलना हो, जिस नंबर मतलब क्या, या तो ऑक्टल होगा, या तो बाइनरी होगा, या तो हेक्सा होगा। तो जिस नंबर में बदलना है उसके बेस से दिए गए डेसिमल नंबर को डिवाइड करो। तो दिए गए डेसिमल नंबर को बेस से डिवाइड करेंगे तो बेस ऑक्टल नंबर का क्या है? 8 है। तो 8 से डिवाइड करो कितनी बार में? 8 से डिवाइड करेंगे 45 को तो कितनी बार? तो 5 यहाँ और रिमाइंडर भी 5 ही आ जाएगा। अब तो 5 तो डिविजिबल रहा नहीं 8 से, तो इसको हम लिख डालेंगे। तो पहले ये वाला हाँ, तरीका वही है। उसके बाद ये वाला 5 और बेस क्या पुटअप कर देंगे। तो अगर मैं पूछूं कि डेसिमल नंबर 45 का ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होगा? 55 बेस 8। 55 बेस 8 नहीं बोल सकते, दोनों को सिंगल, हाँ सिंगल रखना। हाँ, अब आते हैं 16 में, मतलब हेक्सा में कन्वर्ट करना। हाँ, कल पढ़ाएंगे आप लोग। जय। अब क्या कर रहा है? 45। अब 45 जो है वो क्या है? एक आपका डेसिमल नंबर है। आपको इसे किस में बदलना है? नाउ दिस टाइम हैव टू चेंज इनटू हेक्सा। तो 16 से डिवाइड करेंगे ना, कितनी बार? तो 2 कहाँ लिखूं मैं? यहाँ ना। तो क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? 13। अच्छा, अब ये 2 तो डिविजिबल रहा नहीं, तो क्या लिख सकता हूं मैं? 2 और 13 नहीं, ये गलत है। तो एक रूल समझना, नंबर तो 0 to 9 ही हुआ। तो याद रखना कि हेक्सा में 0 to 9 होता है और A to। तो याद रखो कि अगर हेक्सा में कहीं 10 आया तो 10 का मतलब क्या होता है? A। 10 का मतलब क्या होता है? A। 11 का मतलब क्या होता है?
बी। 12 अगर रिमाइंडर आया इसका मतलब क्या होगा? सी। तो अगर 13 रिमाइंडर आया तो क्या हुआ? डी। अगर 14 है तो ई, और अगर 15 है तो, और अगर 16 से डिवाइड कर रहे हैं तो 16 कभी रिमाइंडर आएगा नहीं। रिमाइंडर जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे लेस होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए। सर आई हैव अ क्वेश्चन। इट मींस कि मैथ में भी नाम लिखा जाता है? हाँ बिल्कुल। मुझे नहीं पता। अभी पता तो ये भी नहीं होगा आपको कि 110 हो जाता है। अभी तक आप क्या जानती हैं? 112 होता है, लेकिन अभी थोड़ी देर में हम लोग सीखेंगे कि 110 होता है। नहीं, इसको लास्ट में फिर से एक्सप्लेन अगर हमने पढ़ा था कि हेक्सा में 0 to 9 और A to F होता है ना बच्चा, यस सर। तो अगर कभी 0 to 9 आया तब तो ठीक है। अगर 10 आए तो 10 का मतलब क्या होगा? A to F के बीच का रेंज होगा। तो 10 का मतलब होता है A, 11 का मतलब होता है B, 12 का मतलब होता है C, 13 का मतलब होता है D, 14 का मतलब होता है E, और 15 का मतलब होता है F। और कभी भी 16 नहीं आएगा। 16 तो कभी आएगा ही नहीं। क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, अगर हम 16 से डिवाइड कर रहे हैं तो 16 कभी रिमाइंडर आएगा क्या? No. अगर 16 रिमाइंडर आना होता तो एक बार और अधिक हम मल्टीप्लाई करते। यस सर। किसी भी नंबर को अगर किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर हमेशा उससे कम ही आएगा। इट मींस इसको रिमेंबर करना पड़ेगा। 10 का मतलब ए होता है। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम अभी जहाँ भी पढ़ रही हो इन लोग का नाम याद है? अब याद हो गया सबका। हो गया? कैसे याद की? लिख करके? नहीं बस बोली है। बस यही बात है। एक दो बार देखेंगे तो मेमोराइज हो जाएगा। इसको याद थोड़ी करना होता है। अपने भाई बहन अपने रिलेटिव का नाम कहीं लिख के रटते हैं क्या? नहीं, मिलते जुलते याद हो जाता है। कॉलेज में जाते हैं, लगता है बड़ा एरिया है, इतने सारे प्रोफेसर हैं, कैसे नाम कभी रटना पड़ा? नहीं, रोज एक ही काम करना है, देखते देखते याद हो जाए। किसी को कभी सिखाना पड़ता है कैसे खाते हैं कैसे बोलते हैं, वो सीख जाता है करते हुए। जैसे भी याद पड़ेगा। हाँ यही आपको भी क्या 16 वाला नहीं समझ में आया? वही सर हेक्सा वाला बोल रहे थे। नहीं हाँ तो क्या है, वही समझने वाली बात नहीं। हमने बोला कि अगर डेसिमल नंबर हो दिया गया, इसे किसी भी दूसरे नंबर में बदलना है तो जिस नंबर में बदलना है उसके बेस से दिए गए डेसिमल नंबर को डिवाइड करो। तो अगर 45 दिया गया था, 45 दिया गया था, बाइनरी में बदलना था तो हमने क्या किया? 45 को 2 से डिवाइड करते गए, जो आया वैल्यू उसको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। इसी 45 को ऑक्टल में बदलना था तो हमने 45 को कितने से डिवाइड किया? यहाँ 8 से डिवाइड किया, 8 से डिवाइड किया। इसी अगर 45 को हेक्सा में कन्वर्ट करना तो किससे डिवाइड करेंगे हम? 16 से डिवाइड करेंगे। नहीं, अब 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 का टेबल पढ़ो कितनी बार में? 45 कट सकता है पूरा का पूरा। 2 बार में, 3 बार में तो 48 हो जाएगा जो ज्यादा है, तो 2 बार में तो 16 दूना क्या होता है? 32। अब 45 से किसको घटा लोगे? 32 को। तो वो 13 आया। तो क्या आएगा? मन ही मन घटाओ, 16 दूना 32। अब 45 से 32 को घटाओगे, यहाँ भी तो वही चीज हो रहा था। ये 5 थोड़ी घटाए थे तो 5 बचा था, 40 घटाए थे ना। इसलिए 13 आया। और नेक्स्ट 13 जो आया हाँ अब सर वो लिखिए। अब 13 हम नहीं लिख सकते, बल्कि 2 के बदले तो 2 ही लिखा जाएगा, लेकिन 13 को क्या लिखेंगे हम? डी लिखेंगे। बहुत बढ़िया। अब बेस क्या बिठा देंगे? 13 का मतलब डी होता है। हाँ, उसके बाद आप समझे? क्या क्लियर हुआ? यस सर। एक नेक्स्ट एग्जांपल दीजिए। हाँ बिल्कुल। तो ये कन्वर्जन समझ में आ गया। चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं। चलो 60 मान लो कि एक डेसिमल नंबर है। मुझे इसका क्या चाहिए? मुझे सर वो भी कट गया। कॉलिंग वाला
चलो इसको एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। सिक्सटी बनाओ, नहीं भी दिखा तो क्या दिक्कत है, बन तो सकता ही है ना। 60 इसको कन्वर्ट करना है। थ्री C. हो गया ना, Yes, 12 है, 12 का C. बहुत बढ़िया, सबका आ गया। माइनस लिखना है, कितना टाइम लगा? 3 टाइम लगा। 3 लिखेगा ना। बना क्या है, जितना शेषफल बचा हो नहीं 48 नहीं लिखना, ठीक है। जैसे देखो 16 को हम 3 बार में गुना करेंगे तो 48 आएगा, ठीक है। और 4 बार में 64 आएगा, तो 64 से ज्यादा हो गया तो हम 48 लिखेंगे। 48 को फिर 60 से घटाएगा, ठीक है। 4 में 48 तो कितना आएगा? 2 आएगा और 5 में 4 गया 1, 12 आया। तो 12 जो शेषफल बचता है उसको यहाँ लिखो, और जितनी बार में लगेगा फिर उसके बाद ऐसे लिखना 16 में तुमने क्या लिखा है? 16 और 12, तो 12 कितना बोले थे? A B C हुआ। हाँ C 10 11 12 रिकॉर्ड ये सर हाँ यहाँ 12 के बदले C लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 तो आगे 3 C और बेस में 70 डेसिमल नंबर है, मुझे इसका क्या चाहिए, हेक्सा चाहिए। अच्छा तुम लोग को 4 बजे से कर दें, कोई दिक्कत? हो गया ना? हाँ बस वही डाल देना, डबल डिजिट में आता तब उसको तब न जाते, तब हम जाते ये कंफ्यूज करने के लिए था। डबल डिजिट में तो गया ही नहीं, गया। तो सीधा लिखेंगे, बस वही चीज़ है। तो कन्वर्जन तो ये कंप्लीट हो गया। यस सर। मतलब डेसिमल को चाहे ऑक्टल हो चाहे बाइनरी हो हेक्सा, एक ही रूल है। बस आप बाइनरी में बदलना होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, ऑक्टल में बदलना होगा तो 8 से, और हेक्सा में बदलना होगा तो 16 से। कल इसका अपोजिट देखते हैं। अभी अगर लैब करना है डॉस का तो बेसिक जाके करो। कल आप लोग 4 ही बजे से आना है। अगर पहले भी आओगे तो लैब करना है ना। 4 से हम लोग 5:30 तक पढ़ेंगे कल से, क्योंकि 1-2 और वो अंजलि थी ना तुम्हारे ग्रुप में, उसको भी वो जॉब, हाँ जॉब करती है तो नहीं आ पा रही है, तो टाइम थोड़ा ऊपर कर देंगे तो सब लोग आ जाओगे। ठीक रहेगा। और बाकी यहाँ जितने लोग हैं उसको तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको एक क्लास चाहिए। ठीक, और देखो ठंड है ना, तब लोग तो शाम में ही मजा आता है पढ़ने में। एग्जैक्टली। अब तुम लोग का एक ग्रुप अच्छा सा बन जाए 8-10 बच्चों का, तो फिर हम लोग इसको थोड़ा और स्पीड अप करेंगे। स्पीड अप मज़ा तब आएगा जब हम लोग प्रैक्टिकल हर दिन शुरू करेंगे कि आज हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आज ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो सबसे इंटरेस्टिंग होगा उस टाइम से। लेकिन ये जो नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं ना, ये कल भर पढ़ाएंगे, कल परसों तक, और इसको याद रखना, ये हमेशा काम आएगा। मान लो ये तैयारी कर रही है सपोज एंट्रेंस एग्ज़ाम का, है ना, कैट वैट या जैट कुछ भी, तो उन सभी जगह पे ये क्वेश्चन आएगा। या फिर अगर मान लो कि एसएससी में भी आता है, अगर आप जनरल कंपटीशन में जाओ या फिर, हाँ, तो वहाँ ये आएगा, इसलिए इसको याद रखना है। इतना ही नहीं, अब इसमें हम आज क्या बताए हैं
कि अभी तक 112 हम लोग जानते थे, लेकिन कंप्यूटर में 2 तो होता ही नहीं है, तो कंप्यूटर में 11 क्या हो जाएगा, 0 होगा। अब कैसे 0 होता है ज़रा ये समझेंगे। तो हम लोग बाइनरी नंबर का एडिशन सीखेंगे, सब्सट्रैक्शन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। तो पहले बेसिक मजबूत कर लेते हैं इस सप्ताह में, है ना, फंडामेंटल्स को। पढ़ूंगी, मैं छूट जाए, मैं 21 को जाऊंगी। कितने दिन के लिए? 5 को आ जाऊंगी। हाँ हाँ, लैब करोगे तो उसमें कर लो, नहीं तो फिर कल मिलते हैं। आप कल ही करो। सर पाउच नहीं किया है इसको। इससे नहीं होगा कि वो क्या करेगी क्या उसमें?